टू ईच एंड एवरीवन। यहाँ से इधर आ जाइए, बैकग्राउंड होगा तो कम से कम कोई देखेगा तो शायद इसको ठीक कर देगा, है ना। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और के सैयद भगत सिंह पार्क। यह हिस्सा है जहाँ की हमने 200 बार से अधिक से बार सफाई किया होगा, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती है, इसलिए रीज़न है कि यहाँ लोग बैठते हैं। तो बैठते हैं तो भाई बैठो, कोई बात नहीं है, लेकिन बाहर की गंदगी यहाँ क्यों फेंक होती है, कोई ना कोई, हाँ। अब जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं, यहाँ पहले झूला था, झूले में बड़े लोग भी झूलने लगे, इसलिए इसे हटा दिया गया शायद, देख रहे हैं ना यहाँ, है ना। तो अब वहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि एक स्लाइड है, वो स्लाइड कहीं ना कहीं टूटा है। और मैं निवेदन करूँगा सरकार से, कंसर्न अथॉरिटी को, कि इसको देखे और इसको ठीक ठाक करें, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसके पहले एक मिनट सर, हेलो, आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। ये पेशे से बिजनेसमैन हैं, जैसा उन्होंने बताया। और ज़िंदगी ये कभी कभी पार्क में लोग बोलते हैं सर मैं कुछ नहीं करता हूँ। अगर नए को हटा देते हैं तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, ये तो कुछ ना कुछ है। वो 4 बच्चे पीछे खड़े हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। क्योंकि स्कूल अभी नहीं चल रहा है, इसलिए टाइम इनको है कि थोड़ी बात कर रहे हैं, एक रिलैक्सेशन हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कभी कभी हमारा क्वेश्चन होता है, ये पार्क किसका है? पार्क किसका है? हाँ, हम जो हाँ, घर में है, बैठे हैं, जो उनसे आके एक्सरसाइज करेंगे, सुबह एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, उनके हाँ, मैं लिए, बता रहा बच्चों हूँ, के लिए एक मिनट, अलग से जगह होनी चाहिए हाँ, खेलने के लिए। ठीक। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों को लगता है कि ये पार्क उनकी फ्रेंचाइजी है, और हमारा कहना है ये पार्क हिंदुस्तान के 140-45 करोड़ लोगों का है। क्योंकि हमारा संविधान ही बोलता है कि आप हिंदुस्तान के किसी कोने में जा सकते हो, घूम सकते हो, रह सकते हो, है ना, कहता है ना। तो हम कैसे बना लें इसको? यह है, अगर मैं मान के चलो कोई आदमी बिहार में रहता है, कोई नॉर्थ ईस्ट में रहता है, क्या उसको पार्क में परमिशन नहीं मिलेगा ना, है ना। दूसरी बात, मकसद पार्क को खाली घूमने से नहीं होगा, पार्क की सफाई भी करनी होगी। जैसे सर मैं बता रहा हूँ कि हमने 4-5 लाइन बनाए हैं पार्क के लिए, और पौने 2 साल, लगभग 2 साल हो गया मैं साफ़ करते करते पार्क का आपका, है ना। हाँ, लोगों से बात करता हूँ, उसका इंटरव्यू भी लेता हूँ, उसमें IAS भी हैं, दारू वाला भी है, और कोई भी हमारा कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर है ना। तो उसमें हमने लाइन बनाए हैं, एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। क्या गलत है? सबका पार्क सुंदर पार्क, है ना। दूसरी बात है, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। क्या गलत है? नहीं, गलत है, नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। वो कैसे? देख लीजिए इसको। पार्क में आने वाला 1000 आदमी, लगभग 2000 हाथ, जैसे हमने देखा, आपको स्पीकर हमारे साथ है ना। तो 2 प्लास्टिक तो उठा ही सकते हैं, 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट में पार्क का कम से कम ट्रैक एरिया तो चकाचक हो जाएगा, है ना। ये भूल जाइए कि हम क्या है, नहीं है, है ना। कोई काम बड़ा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता, डिग्निटी ऑफ लेबर सब में होता है। आपको लगता है क्यों करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अगर आप ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं पसीना निकलेगा, और आपको डिटॉक्स होगा, और आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, है ना। अब यहाँ तो ये हो गया। उसके बाद लाइन है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। अब बोलते हैं पढ़े लिखे हैं, कुत्ता ला के ट्रैक पे गंदा कराते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो, कोई भी हो, है ना। उसके बाद आप घर के पूजा का सामान, फोटो फाटो सब फेंक देते हो पार्क में, है ना। और फिर अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, दारू भी चलता है, और कह सकते हैं सह सुन लीजिए हमको, ताश के पत्ते भी हैं। अच्छा, हाँ। और हमारा हिसाब है, आपके माध्यम से मैं अपने ये बोल रहा है, ये सरकार का पार्क है, DDA का पार्क है, ये सरकार इसे ले लेना चाहिए, और समय पे एक पार्क बंद हो, समय पे पार्क खुले। हमारी बात सुन लीजिए। और जो अनवांटेड एलिमेंट है, जो खास करके खाने पीने का सामान लेकर जाता है कुछ, उसको वहीं रोका जाना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं। और हमारा एक सपना है कि हम जब पार्क में घुसे तो हमारे नाक में खुशबू घुसे, बदबू नहीं, है ना, बदबू नहीं। और हमने कई पौधे हमने, हाँ, लेकिन हमने ढेर सारे पौधे लगाए, सब उखाड़ के फेंक देते हैं। अब क्यों उखाड़ते हैं? या तो माथे से बीमार हैं, या कहीं ना कहीं देशद्रोही हैं। देशद्रोही का मतलब ये नहीं होता कि हम सिक्योरिटी देश का बता रहे हैं, है ना। आप भी जैसे किसी भी रूप में आप क्षति करते हो। अच्छा, हमारे पैसे भी गए, समय भी गया, परिश्रम गया, आपको मिला क्या? आने उखाड़ के फेंक दिया, मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो कहीं, अच्छा, दूसरी बात, अगर पार्क गंदा है, इसका मतलब आसपास का समाज भी गंदा है। भाई मान लें, चलिए हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बच्चे अच्छे व्यवहार वाले नहीं हैं, इसका मतलब आसपास का समाज ठीक नहीं है। स्कूल अगर अच्छा है तो समाज अच्छा है, पार्क अच्छा है तो पार्क का समाज अच्छा है। अब यहाँ पे जैसे मैं, आप बहुत दिन से आप पार्क में आ रहे हैं, तो क्या लगता है ये 2 साल में क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? मेन तो मेरे को महसूस होता है कि जिसका DDA आपने बताया कि DDA के अंडर में है, हाँ, ठीक है। तो DDA वालों को चाहिए कि एक बंदे की कोई ड्यूटी होनी चाहिए, हाँ,
एक बंदे ने उस एक जो मिनट होनी चाहिए हाँ हाँ क्योंकि वो उससे पहले साफ ना हो, साफ रहे, हाँ हाँ गंदगी ना आए, ठीक है। ठीक और दूसरा ये जैसे आप बता रहे हैं कि झूले टूटे हुए हाँ पड़े हैं, हाँ ये यही देख क्या यहाँ करते हैं? यहीं देख लीजिए ना आपको ये ये क्या दो दिन पहले इसकी सफाई किया था फिर ऐसे गंदा है ना हाँ है ना हाँ, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ ये झूले जो टूट रहे हैं जैसे, ये क्या क्या होता है रात को जो नशेड़ी आते हैं जो उनसे यहाँ से खेड़ के लेके जाते हैं, उनका मकसद होता है ये लोहा है, ये लोहा बिक जाएगा, हमें पैसा मिलेगा। अच्छा अब मुझे बताओ हमने जहाँ तक सुना है सामने में एक चौकी है पुलिस का हाँ है ना उसका भी काम यही है ना किसी को नहीं आने जाने देने के लिए मैं सुन लीजिए अब जैसे हम नशेड़ी को क्यों बोलें नहीं सीधा सा हिसाब है जैसे मान लीजिए बोलता है इसको तोड़ देता है तो आप रोकते क्यों नहीं हो नहीं रोकते क्यों नहीं हो वो रात के टाइम ऐसा होता है। नहीं जब भी होता है तो रात में भी तो ड्यूटी आपकी होती है एक बात मुझे बताओ ड्यूटी होती है कि नहीं होती है रात में पुलिस घूमता है कि नहीं घूमता पेट्रोलिंग घूमता होता है कि नहीं होता है तो पार्क को क्यों छोड़ दे रहे हो आप नहीं बात बता रहा हूँ ना तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जानबूझ करके कैसा हो कि ऐसा ही रहे है ना उसमें कोई डेवलपमेंट ही हो अच्छा दूसरी बात हाँ बात मेरे कहने का मतलब हाँ। है कि रात के टाइम में नहीं, जो चोर होता है जो उनका वो आसपास देखता है कोई भी नहीं है तो वो खेल लेता है उसी टाइम। ठीक आसपास कोई नहीं है, दिखाई नहीं दे, नहीं, मेरे को आप- कोई देख नहीं रहा, हाँ मैं ले ठीक जाता हूँ। मैं कह रहा हूँ ठीक है आप कह रहे हैं ठीक है लेकिन आसपास क्यों क्यों कोई क्यों नहीं है अब मैं बता रहा हूँ ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में प्यार की भाषा कम समझते हैं डंडे की भाषा सब समझते हैं ज़्यादा नहीं 15 दिन आप वैसे लोगों को डंडा मारो ना आप पार्क में आना बंद कर देगा बंद ही नहीं करेगा अपना जगह बदल देगा मैं बता रहा हूँ ये अनुभव हमारा है और सीधा हिसाब है सर ये लाइफ का फंडा है कहीं भी जाइए आप पहले मुलाकात फिर बात उसके बाद लात लात का मतलब ये नहीं होता कि लात मारो रिटर्न में आप जो भी परेशानी है एक दिख दो एक रिकॉर्ड हो जाता है रिकॉर्ड होने के बाद कुछ न कुछ होता है लोग नहीं बोलेंगे अपने नहीं दिया जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं अब ना हमारे बाप का शादी सॉरी हमारे बच्चे की शादी हो रही है ना आपके बच्चे की शादी हो रही है वो तो अपने हाँ फायदे की हाँ बात हो रही है। हाँ हाँ ये इसलिए है कि इससे बहुजन हिताई बहुजन सुखाई वाली बात हम लोग कर रहे हैं पार्क अच्छा होगा तो एटमॉस्फेयर अच्छा होगा लोग घूमेंगे तो कम से कम उसके कुछ तो मिलेगा है ना अच्छा अब जैसे बहुत कुछ मिलेगा अगर आपका हेल्थ बढ़िया है तो सब कुछ ठीक ठाक है कितना उम्र हो गई आपका मेरी होगी 52 होगी 52 हो गई बाल पे चांदी आ गई है ना और मैं 65 का हूँ और मैं कोई बाल वोल रंगता नहीं हूँ जो जैसे दिख रहा है वैसे ही दिख रहा है पेशे से मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ आपने बता दिया आपको और पीजी इंग्लिश हूँ और 3 प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ ठीक है ना बच्चों को इस पार्क में पकड़ पकड़ के स्पोकन इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ पैसा तो नहीं लेता हूँ आज 35 साल से किसी को ट्यूशन पढ़ाने का पैसा नहीं लिए आप पूछ सकते हो क्यों उसके रीज़न है जब मैं पढ़ता था तो मुझे ट्यूशन पढ़ा के पढ़ना पड़ता था तो चलो मैं जितना भी देश हित में कर सकता हूँ उतना करता हूँ हाँ बस अच्छा हमारा एक मुहिम है लोगों से बात नहीं करता है घुटता रहता है इसलिए मैं 8 नए आदमी से रोज़ मिलता हूँ आपसे तो हमारा कोई परिचय नहीं है फिर भी बात की ना है ना और क्या लग रहा है मेरे माथे में सिंह है मैं किसी लड़ रहा हूँ नहीं ना उसके साथ सर मेरा ये भी सपना है हर हाथ को काम हो चेहरे पे मुस्कान हो पॉकेट में दाम हो खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो संविधान का ज्ञान हो संविधान का ज्ञान होगा तो लोग हमको ठगेगा नहीं है ना हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान हो क्या गलत है बिल्कुल नहीं ना सही है। हाँ आजकल ये जो सबसे मेन परेशानी है, हाँ माँ बाप लोग जो है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, शिक्षित नहीं करते हैं उनको अशिक्षित, ये जो उनसे पार्क में गंदगी फैलती है या कुछ भी होता है, ये सब अनपढ़ लोग होते हैं जो उनको भी बस बेरोजगारी होती है, काम धंधा नहीं होता, तो ये क्या हम करते हैं फिर ये अच्छी बात है चोरी वगैरह। जैसे हमारा सोच ये भी है एक कमेटी बनी हमारे वजह से बाद में उन्होंने उनको लगा कि तो मैं किसी की बात नहीं फालतू बात नहीं मानता हूँ कोई भी मैं किसी के पीछे भी नहीं घूमता हूँ अपने काम के पीछे जरूर घूमता हूँ है ना तो हमारा एक प्रपोजल था 100 रुपये तो आप लेते हो 100 रुपये और लो वो जो 100 रुपया होगा उससे इतना पैसा जरूर हो जाएगा किसी एक को पकड़ करके एक ट्रॉली खरीदो सब्जी का ही दे दो उसकी किस्मत वो ज़िंदगी बना लेगा किसी को चाय का धंधा दे दो वो हर महीने हम कर सकते हैं हर महीने हम कर सकते हैं है ना अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको कैलिफोर्निया ले चलता हूँ है ना कैलिफोर्निया में एक आदमी ने किसी से लिया था हेलो बच्चा 1 मिनट थोड़ा सा शांत है ना हेलो 1 मिनट कैलिफोर्निया में एक आदमी ने किसी से $10,000 लिया था जबकि उसकी स्थिति ठीक हो गई तो उसने जब वो लौटाने गया तो उसने सीधे कहा कि मुझे लौटाने की ज़रूरत नहीं अपने से दूसरे को दे दो उसको भी बोलो वही कि दूसरे को देगा तीसरे को दे दो आज कितने साल हो गए वो $10,000 घूम रहा है क्या हम नहीं कर सकते हम भी तो कर सकते है ना आपका जा कितना रहा 100 रुपया
लेकिन वो 100 रुपया 10 मिलकर के, जैसे सीधा सा हिसाब है। राम मंदिर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं ना। अगर हर आदमी हिंदुस्तान का 1 रुपया देता है, कितना होगा, 142 करोड़। 142 करोड़ में कहीं हमको लोन लेना नहीं पड़ेगा। आप काम मंदिर भी बना सकते हैं, काम मंदिर बनाएंगे लोगों को रोजगार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? कर सकते हैं ना। तो नहीं करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लेथार्जिक है, या हम सोचते हैं दा हमको क्या लेना देना है, हमको क्या लेना देना है। आप कभी कभी आम भाषा में बोलते हैं, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, है ना। ये समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को? वो गलत बात हाँ हाँ वो गलत सोच है। हाँ। गलत सोच के गलत सोच के बोलते भी हैं और दूसरों को भी गलत। अच्छा, हमारा लाइन ये भी है, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी। ध्यान से सुनिए, एक देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। आंधी का मतलब परिवर्तन। परिवर्तन क्या? डेवलपमेंट का। हम चांद पे जरूर चढ़ गए, लेकिन ये जो लोगों को काट दे रहे हैं, ये क्या बता रहा है? हम भी उसी एज में अभी भी रह रहे हैं, है ना। दूसरी बात, एक दिल्ली का एक कल्चर ये भी है कि लोग पड़ोसी को नहीं जानता है। क्या कारण? मुझे बिल्डिंग में आप देख लीजिए ना, पूछ लीजिए ना, बोलेगा नहीं मालूम है। हो सकता है कहीं कंपनियाँ भी हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है वही मैं बता रहा हूँ। तो खैर, इससे निकलो, लोगों से बात करो, है ना। थोड़ा जागरूक होना चाहिए, जागरूक दूसरों को भी करना चाहिए। बातचीत करके ही होएगा, अगर मिल के ही होगा किसी से। ठीक। बात नहीं करेगा कोई, कैसे जागरूक कैसे होगा? हाँ, जैसे मैंने अभी घर के अंदर बैठे रहते हैं, अभी मैं आपसे बात किया बाहर ना, नहीं निकलेगा। हाँ बोलो। वही बात किया ना हमसे, कोई परिचय नहीं फिर भी, है ना। तो अब यहाँ पे इस तरह से हम क्यों नहीं कर सकते? जैसे 8 आदमी से मैं मिलता हूँ, तो बाकी लोग भी, उसके पीछे की रीजन है। एक बार मैं लड़के को देखा दौड़ते दौड़ते हाथने लगा, अगर ऐसे नहीं ठोकते तो गया था वो। तो उस दिन से हमारा नियम ऐसा हो गया कि लोगों को मिलाओ, बूढ़े को बूढ़े से, जवान को जवान से। सारी बात यही बताया ना मैंने, जिनसे माँ बाप जिनसे अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करते, जो पढ़ाते नहीं है, जो वो फिर उनको भटकते हैं। तो गलत अच्छा, एक सवाल और है, गलत यहाँ मैं बच्चों को देखता हूँ भद्दी भद्दी गालियाँ बकते हैं, क्या तो रीजन, क्या कारण है? क्या करें? समाज जहाँ सीखेगा वहीं ना, समाज परिवार। जो माँ बाप जो सिखाए, हाँ, परिवार में मैं जोड़ दे रहा हूँ, है ना। उनको लगता है कि ये सब गाली है ही नहीं। उनके सारे सिखाने के जो से हैं बच्चे, माँ बाप के हैं, जो से मेन माँ बाप ही हैं। अच्छा, एक बात, अब मैं इसे विन करूँगा, यहाँ ज़्यादा लंबा होने से लोग नहीं देखते हैं। पार्क को और क्या करना चाहिए? ये पार्क सुंदर होना चाहिए। महिलाओं का शिकायत है कि मर्द लोग तो कहीं भी खड़ा होकर पेशाब कर लेता है, हम लोगों को दिक्कत होती है। कई लोगों ने हमको कहा कि हमने कहा देखो, उसका एक उपाय है, वो जो टूटा फूटा नहीं टूटा फूटा जो टॉयलेट है, वहाँ आप एक साथ 20 इकट्ठा हो, आपका पिंक टॉयलेट भी बन जाएगा। आदमी गिनती करता कितने लोग हैं वहाँ पे, है ना। तो जब तक आप इकट्ठा नहीं होगे, आवाज़ नहीं उठाओगे तो नहीं होगा, है ना। तो अब उसमें कोई आगे नहीं आना चाहता। हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन बोलना नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? आप किसी गेस्ट के घर में गए, आपको भूख लगा है, तो गेस्ट सोचता टाइम होगा तो देंगे, है ना। नहीं, भूख लगी तो बोलना नहीं पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं में दिक्कत ही रहती है ना। हाँ। अब ये जो हमारे घर में गेस्ट आए हैं, हम क्या करते हैं? हम तो ठीक करते हैं, लेकिन जो उनसे दूसरों लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वो अपने उसको गेस्ट को टाइम नहीं दे पाते कि हाँ भी जो भी करना है। हाँ, अब सर मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, अब निकल के ये फिर लोग अभी परिवर्तन हो गया है। पहले था अतिथि देवो भव। अतिथि देवो मतलब इस मेहमान भगवान है, और अभी हो गया अतिथि दानवो भव, अर्थात जो मेहमान है वो शैतान हो गया, है ना। तो अब रीजन ये है कि कहीं ना कहीं इसमें हमको तालमेल करना पड़ेगा। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ उम्मीद करते हैं कि पार्क सुंदर हो, है ना। पार्क में फूल हो, फूल पार्क में बाद में हो, लेकिन पहले मन में हो, दिमाग में हो, है ना। ये जब तक नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, माइंड सेट चेंज नहीं होगा। सबसे पहले तो सफाई होनी जरूरी है। ठीक है, सफाई मैं रोज ही करता हूँ। ठीक, लोगों से निवेदन करता हूँ, जो बेचारे पौधे उठा देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, कृपया मत उठाओ, है ना। हाँ, और अगर आप ऐसे हो न, ऐसे भी उठा फटाक फेंक देते हैं। अब जैसे कितने पौधे लगाए उसका ठिकाना नहीं है ना। अपने भी लगाते हैं, लोगों से लगवाते भी हैं। और लगाने का मतलब, मैं कभी नहीं अपने से जाके लगाया, किसी बच्चे को पकड़ के लगवाया। जानते हैं क्यों? वो बच्चा बड़ा होगा तो कहीं तो रहेगा, तो लगाएगा तो दिमाग में रहेगा ना, है ना। अच्छा, चलिए हमारे साथ बोलिए, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद।
पार्क जिंदाबाद। एक लाइन और मैं जोड़ा हुआ है यहाँ पे, गंदगी मुर्दाबाद। बोलिए गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। चाहे वो दिमाग से फैलाए या फिर कूड़ा ला के फैलाए। ठीक है ना। Right. दिस मच।